World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. तो बड़ी खबर भारत अमेरिका तनाव को लेकर, जहां पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद में लगातार भारत से इस पर रिएक्शन सामने आ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी बेहद ही तल्ख तेवरों में डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है, अमेरिका को जवाब दिया है और इसके अलावा शशि थरूर का भी बयान आया है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर रिएक्ट किया है। लेकिन बड़ा सवाल कि जो 50% का टैरिफ भारत पर लगाया जा रहा है, आखिर इसका असर क्या होगा और चीन से इसका क्या कनेक्शन। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ पल्लवी मौजूद हैं। पल्लवी, सबसे पहले बताइए कि इस पूरे मामले पर शशि थरूर ने क्या कहा है। शशि थरूर का बयान इसलिए भी खास है क्योंकि वो लगातार इस मुद्दे पर बोल रहे हैं और जिस तरह के स्टेटमेंट वो दे रहे हैं वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट से ज़्यादा कहीं ना कहीं एक इंडियन के तौर पर उनका स्टेटमेंट आ रहा है, क्योंकि इसमें न सिर्फ वो डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट कर रहे हैं बल्कि साथ के साथ प्रधानमंत्री मोदी को भी वो कहीं ना कहीं सुझाव दे रहे हैं। तो अब थरूर ने क्या कहा है उसके आगे बताइए। कांग्रेस पार्टी और मोदी और उसके अलावा जो है इसका क्या असर होगा या इसको किस तरीके से समझें। तो सबसे पहले थरूर का रिएक्शन क्या है जी, तो हमने देखा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं अब तक लगातार रिएक्ट कर रहे हैं। शशि थरूर में भी उन नेताओं में से एक बड़ा नाम रहे हैं। इस पर राहुल गांधी जो कि विपक्ष के चेहरा है, मतलब चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, राहुल गांधी, उन्होंने भी रिएक्ट किया। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से डेड इकोनॉमी की बात कही थी, ट्रम्प का समर्थन किया था उन्होंने, जिस पर काफ़ी बवाल हमने देखा। अब इस पर शशि थरूर का जो है नया रिएक्शन सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको कोट टू कोट बताती हूँ। उन्होंने कहा है कि भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ अनुचित और पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये टैरिफ भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को नुकसान पहुंचाएगा और इसमें एक छिपा हुआ संदेश भी है। थरूर ने सुझाव दिया कि भारत को इस टैरिफ के जवाब में कड़ा रुख अपनाना चाहिए। तो उन्होंने जो कुछ कहा है वो पूरा बताती हूँ आपको। चीन भारत की तुलना में लगभग 2 गुना तेल रूस से खरीदता है और उन्हें 90 दिन का समय दिया गया है, जबकि भारत को केवल और केवल 3 सप्ताह का ही समय दिया गया। उन्होंने ये कहा। फिर वो आगे कहते हैं हमें 3 सप्ताह बाद तक इंतज़ार करना चाहिए और अगर कुछ नहीं बदलता तो जवाबी कार्रवाई भी हमें करनी चाहिए। उसके आगे वो कहते हैं वो यानी कि अमेरिका की वो बात कर रहे हैं, वे केवल पारस्परिक यानी कि रेसिप्रोकल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत की धमकियों की नीति नहीं है, इसीलिए हमें 3 सप्ताह का इंतजार करना चाहिए और अगर कुछ नहीं बदलता तो जवाब भी देना जरूरी है। भारत का अमेरिका आयात पर औसत टैरिफ 17% लगता है, इसीलिए ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ केवल पारस्परिक नहीं लगते। वॉशिंगटन से कोई और छिपा हुआ संदेश प्रतीत होता है। सरकार को स्थिति को ध्यानपूर्वक समझकर जवाब देना चाहिए। जैसा कि आपने बताया भी सर कि थरूर जो है वो एक तरह से नरेंद्र मोदी यानी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको सुझाव देने की भी कोशिश अपने बयानों से कर रहे हैं। तो उन्होंने ये संदेश भी दिया है। थरूर ने आगे कहा कि इस टैरिफ से भारत के $90 बिलियन के व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अगर भारतीय सामान 50% महंगे हो जाएंगे तो अमेरिकी लोग इन्हें खरीदने से पहले सोचेंगे। इससे भारत के प्रतिद्वंदी देश जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन जो सस्ते दामों पर सामान बेचते हैं उनको फ़ायदा होगा। इसके आगे वो कहते हैं कि भारतीय मूल के अमेरिकियों से अपील है कि वे अपनी सरकार से भारत के साथ निष्पक्ष व्यापार करने को कहें और पूर्व गवर्नर निकी हेली का उदाहरण भी उन्होंने दिया, जिन्होंने ट्रंप से भारत के साथ रिश्तों को प्राथमिकता देने की बात कही थी। रिश्तों को प्राथमिकता देने की बात कही थी और 17% की बात यहाँ पर शशि थरूर ने कही। हालांकि इस बार भारत सरकार ने भी जो कहा था उसमें ये कहा था कि जो बात चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप से वो चल रही थी 10 से 15% तक की टैरिफ को, जिसको उन्होंने 50% कर दिया है। भारत से रिटेलिएट करने की बात जो है यहाँ पर थरूर कर रहे हैं और साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इसका फ़ायदा जो है भारत के ही पड़ोसी देश जो हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनको मिल सकता है। लेकिन अब इस पर कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से ही थरूर आते हैं। थरूर ने तो जो बताया वो बताया। अब कांग्रेस पार्टी में भी खड़गे का बयान आया है, तो वो क्या कह रहे हैं? सर हम शुरू से ही इस पर देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम अलग अलग नेता इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो एक नया नाम है, नया चेहरा है, लेकिन इससे पहले भी कई नेताओं को हमने देखा है कि कोई है जो इसके फेवर में बयान देते हुए नजर
नजर आ रहे हैं, तो कोई इसके अगेंस्ट में बयान देते हुए नजर आ रहे मतलब हैं। इस तरह से नया चेहरा है कि इस मामले पर अब वो पहली बार खुलकर बोल रहे हैं, बिल्कुल, इस तरह से कह सकते हैं मतलब खड़गे। हाँ। ठीक है। बिल्कुल, तो कांग्रेस पार्टी ने इस टैरिफ को भारत के लिए एक बड़ा झटका बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को विफल करार दिया, जैसा कि राहुल गांधी ने पहले भी किया है। डेड इकोनॉमी की बात की है, उन्होंने सपोर्ट किया है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये टैरिफ मोदी की असफल और ढुलमुल कूटनीति का नतीजा है। उन्होंने सीधे तौर पर मोदी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जैसा कि हमने पहले भी बताया। राहुल गांधी ने इसे आर्थिक ब्लैकमेल तक बता दिया था और कहा था कि ये भारत को अनुचित व्यापार समझौते के लिए दबाव डालने की कोशिश है। उन्होंने कहा था कि मोदी को अपनी कमजोरी को भारत के हितों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। कांग्रेस सांसद इस पर पी चिदम्बरम जो हैं, उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है इसे विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के नियमों का उल्लंघन बताया और कहा कि ये भारत अमेरिका व्यापार के लिए एक बड़ा झटका है। प्रियंका गांधी ने भी इस पर तंज कसा और कहा कि मोदी जी हर जगह जाते हैं, फिर भी हमें यही मिलता है। और साथ ही आपको एक और बता दूं कि कांग्रेस ने संसद परिसर में इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन भी किया था, जिससे उन्होंने मोदी सरकार की कूटनीतिक और आर्थिक नीतियों की नाकामी को उजागर किया। तो हमने तमाम नेताओं के ये बयान देखे, तो कांग्रेस एक पार्टी ऐसी बन चुकी है जो इस मुद्दे पर खासकर टैरिफ वाले मामले पर उन्हीं की पार्टी में दो खेमे में वो बंटते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो इसके पक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो इसके अपोजिट बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें 3 बड़े नेताओं के नाम सामने आए, जिसमें कि शशि थरूर तो हैं, इसके अलावा राजीव शुक्ला का नाम आया, मनीष तिवारी का भी नाम सामने आया। इसके अलावा जो स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए, ये जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टी है, तो रिएक्शन भी पॉलिटिकल निकलकर सामने आए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं कि जो कुछ कांग्रेस पार्टी कह रही है वो बात सही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अपनी विदेश नीति के मामले में फेल हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मामले में क्या कह रहे हैं? क्योंकि 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद में पीएम मोदी का भी इस पर रिएक्शन सामने आया है। मोदी ने क्या कहा इस पर? जी, उन्होंने कहा है कि हमारे लिए हमारे किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत कभी भी अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा। मोदी का यह बयान इस संदर्भ में आया कि जब ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगाया। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर फिलहाल मतलब कोई वैसा बयान नहीं दिया है, डायरेक्ट बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम इस पर डटकर जो है खड़े रहेंगे, हम मतलब झुकने वाले नहीं हैं। तमाम नेताओं का ये बयान सामने लगातार आ रहा है। जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए स्टैंड, क्यों झुकना? अमेरिका जैसे देश भले ही सामने है, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है उसमें देखना होगा कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लेकिन जो बड़ी बात है कि आखिर ये टैरिफ लगाया गया है, इसका भारत पर असर क्या होगा और चीन से इसका क्या कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है? जी, इसका जो है सर तमाम अलग अलग क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि जब अमेरिका मतलब इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ेगा तो लोग जो है उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना शुरू कर देंगे। लोग जो है कम दामों पर जो चीज़ें अवेलेबल होगी सेम, तो उसको ख़रीदना शुरू कर देंगे। तो जो यहाँ पर कारोबारी जो हैं या फिर जो किसान हैं जो रोज़गार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए जो है कहीं ना कहीं इस पर असर पड़ना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो कुछ आपको बताती हूँ मैं इसमें, जैसे आर्थिक प्रभाव। शशि थरूर ने चेतावनी दी कि 50% टैरिफ से भारत का $90 बिलियन का अमेरिका के साथ व्यापार प्रभावित होगा। भारतीय सामान महंगे होने से उनकी मांग कम हो सकती है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जवाबी कार्रवाई की मांग की। थरूर ने सुझाव दिया कि भारत को अमेरिकी सामानों पर 50% टैरिफ लगाकर इसका जवाब देना चाहिए, यानी कि मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका भारत को महत्व नहीं देता तो भारत को भी अमेरिका को उतना महत्व नहीं देना चाहिए, यानी कि टिट फॉर टैट का वो सुझाव देते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने वैकल्पिक बाजार की बात की है, क्योंकि हम थरूर की बात कर रहे हैं अभी, तो इसलिए मैं थरूर के बयान से जोड़कर आपको बता रही हूँ। थरूर ने कहा कि भारत को अन्य व्यापारिक साझेदारों की तलाश करनी चाहिए, जैसे यूके, जिसके साथ हाल ही में FTA भी हुआ, और यूरोपीय संघ की भी उन्होंने बात कही। इसके अलावा चीन पर पक्षपात का आरोप भी, तो थरूर ने बताया कि चीन जो भारत से ज़्यादा रूसी तेल खरीदता है
उनको 90 दिन की छूट दी गई, जैसा कि हमने पहले भी बताया, जबकि भारत को केवल 21 दिन की छूट दी गई है। ये अमेरिका की दोहरी नीति को दर्शाता है। तो इस तरीके से वो बताने की कोशिश कर रहे, थरूर जो है वो भारत सरकार को सुझाव देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अमेरिका जो है हमारे साथ दोहरा चरित्र दिखाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान को फेवर कर रहा है, चाहे वो किसी और देश को फेवर कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो भारत को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें इस पर मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, टिट फॉर टैट की तरह। बिल्कुल टिट फॉर टैट की तरह जवाब देना चाहिए। और यहाँ पर तमाम तरह के रिएक्शंस आपने देख लिए कि किस तरीके से बतौर प्रधानमंत्री भारत सरकार के जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने क्या कहा है, विपक्ष पर क्या कह रहा है। थरूर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि भारत को आखिर इस मामले पर क्या कुछ करना चाहिए। और मोटे तौर पर जो ट्रम्प चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि भारत जो है वो रूस के साथ अपने रिश्तों को ख़राब कर ले, आसान भाषा में अगर कहें। और जिस तरीके से रूस से वो तेल खरीद रहा है उस तेल को खरीदना बंद कर दे, क्योंकि ट्रम्प का आरोप ये है कि तेल खरीद कर भारत जो है वो रूस की मदद कर रहा है। इसके अलावा जो है एक और इसमें जो इक्वेशन आ रही वो ये आ रही कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में भारत ने बार बार कई मोर्चों से और ख़ासतौर पर संसद से ये साफ किया कि सीज़ फायर में ट्रम्प की कोई भूमिका नहीं थी। इससे भी कहीं ना कहीं ट्रम्प जो है वो आहत नज़र आ रहे हैं और शायद इसलिए भी वो भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारी और डेवलपमेंट अभी इसमें होने बाकी हैं, जिसमें अभी भी एक बड़ी खबर आई जिसमें बताया जा रहा है कि पुतिन जो है वो भारत दौरे पर आएंगे। उनकी जो डेट्स हैं वो भी फाइनलाइज नहीं हुई हैं। इसके अलावा पुतिन की और ट्रम्प की भी मीटिंग होनी है, यहाँ से ही माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे दौर में मीटिंग हो रही है जहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रही है और साथ ही भारत पर भी, यानी कि रूस के एलाई इंडिया पर, रूस के क्लोज एलाई इंडिया पर ट्रम्प जो है दबाव बना रहे हैं। तो अब वहाँ से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, जो भी अपडेट आएगी अब तक पहुँचाएंगे। लेकिन फिलहाल भारत सरकार ने जिस तरीके से स्टैंड लिया है इस पूरे मामले पर रशिया के साथ खड़े होने का, और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारत सरकार जो है अपनी विदेश नीति के मामले में फेल हो गई है, इन दोनों ही चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।